घने जंगल की नदी में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। तभी उसने पानी में एक बहुत बड़ी कैटफिश को उल्टी हालत में तैरते हुए देखा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि मछली का पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ हिल रहा हो। यह देखकर वह हैरान रह गया। जिज्ञासा में उसने उस मछली को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, कैटफिश अचानक पलटी और तेजी से पानी के अंदर गायब हो गई। अब मछुआरा जानना चाहता था कि आखिर उस मछली के पेट में क्या था, इसलिए उसने तुरंत अपनी छोटी नाव और फिशिंग रॉड तैयार की और उसी दिशा में चारा फेंकना शुरू कर दिया। उसे लगा कि मछली शायद पहले से बहुत ज्यादा खा चुकी होगी, इसलिए उसने ऐसा चारा इस्तेमाल किया जो पानी की सतह पर तेज आवाज और हलचल पैदा करता था। दूसरी बार चारा फेंकते ही पानी के अंदर से जोरदार हमला हुआ। इतनी ताकत लगी कि फिशिंग रॉड पूरी तरह झुक गई और छोटी नाव भी पानी में घूमने लगी। काफी संघर्ष के बाद उसने मछली को ऊपर खींचना शुरू किया। तभी उसने देखा कि जिस मछली को उसने फंसाया था उसके पीछे उससे भी बड़ी एक और कैटफिश तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी मछली छोटी वाली पर हमला करने आई हो, लेकिन मौका चूकते ही वह वापस गहरे पानी में चली गई। यह देखकर मछुआरा समझ गया कि ये विशाल कैटफिश एक दूसरे को भी खा जाती है। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद उसने पहली मछली को बाहर निकाला। उसका वजन करीब 20 किलो था। वह यूरोपियन जाइंट कैटफिश की युवा मछली थी, लेकिन उसका पेट सामान्य था। इससे साफ हो गया कि यह वही रहस्यमयी मछली नहीं थी जिसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। उसने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। इसके बाद उसने फिर से चारा फेंकना शुरू किया। पानी की सतह पर चारा लगातार आवाज और कंपन पैदा कर रहा था। कैटफिश अपने शरीर की खास बनावट की वजह से दूर की हलचल भी महसूस कर लेती है, इसलिए थोड़ी ही देर में दूसरी बड़ी कैटफिश भी वहाँ पहुँच गई। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तो उसका पेट भी खाली निकला। अब मछुआरा और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने तीसरी बार चारा डाला। कुछ ही देर में पानी के नीचे एक बड़ा काला साया दिखाई दिया। इस बार मछली पिछली दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसे लगा कि शायद यही वही कैटफिश है जिसका पेट फूला हुआ था, लेकिन शायद ज्यादा खाने की वजह से उसमें हमला करने की ताकत नहीं बची थी। वह चारे के पास आई और बिना हमला किए वापस मुड़ गई। मछुआरा अब बहुत बेचैन हो चुका था। उसे लग रहा था कि सच उसके सामने है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा। वह उस मछली का पीछा करते हुए नदी के ऐसे हिस्से में पहुंचा जहाँ पेड़ों की जड़ें पानी के अंदर फैली हुई थी। पानी काफी साफ था और उसे लगा कि यही इन बड़ी कैटफिश का ठिकाना होगा। उसने कई बार चारा फेंका और आखिरकार एक और विशाल कैटफिश वहां आ गई। इस बार उसने सही समय देकर चारा सीधे मछली के मुंह के पास फेंका, लेकिन जल्दीबाजी में लाइन खींचने की वजह से कांटा ठीक से नहीं फंसा और मछली निकल गई। इसके बावजूद नदी में इतनी ज्यादा कैटफिश थी कि थोड़ी देर में एक और मछली फंस गई। काफी देर की मेहनत के बाद उसने उसे बाहर निकाला, लेकिन वह भी पहले वाली जितनी बड़ी नहीं थी। पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी वह उस रहस्यमयी बड़ी पेट वाली कैटफिश को दोबारा नहीं पकड़ पाया। आखिर उस मछली ने ऐसा क्या निगला था? यह रहस्य आखिर तक रहस्य ही बना रहा।